महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। महाद्वीप जो एक दूसरे से अलग हुए हैं वो भी विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो 7 महाद्वीपों में बटा है। सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बटा हुआ है। ये 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोलशास्त्री और भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। अल्फ्रेड वेगनर को महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे पैंजिया कहते हैं। तो पैंजिया की जो सिचुएशन बनी थी वो किस युग में बनी थी? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस में पैंजिया बना था, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। यह महाद्वीपीय पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ है संपूर्ण जल से है। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेंसिया कहलाया और उसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो जो पैंजिया का उत्तरी भाग है वो लारेंसिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता था। आगे चलकर पैंजिया का विभंजन हो गया। आगे चलकर जो पैंजिया होती है इसका विभंजन मतलब टूट हो गया, डिवाइड हो गया और स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन 2 दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल द्वारा हुआ। तो उत्तर की ओर जो स्थल खिसके उस उत्तर की ओर या भूमध्य सागर की ओर जो स्थल खिसके हुए हैं वो गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण हुआ। पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना जाता है और उत्तर की ओर माना जाता है गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। तो परिणाम स्वरूप जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं इनका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। अंटार्कटिक, इसे देख लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में ईस्वी में की थी। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो 3 महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर व राज सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। तो वेडल सागर और जो राज सागर हैं वो अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन यह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंगसॉसन को है। फेबियन वेलिंगसॉसन को जाता है, जिसने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। जो फेबियन वेलिंगसॉसन था ये मुख्य श्रेय इसी को जाता है और इसने बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचा था।
अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसका 98% भाग बर्फ से ढका रहता है और पूर्णतः हिमाच्छादित रहने की वजह से इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग आकार होता है इस महाद्वीप का। क्यों होता है? क्योंकि शीत ऋतु में थोड़ी सी बर्फ़ जो है और बढ़ जाती है, बर्फ़ में बदल जाती है मैक्सिमम, और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं जो गल जाती हैं, इसीलिए इनके आकार में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ है। तो यहाँ है कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो है विंसन मासिफ। माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एल्ब्रूस पूछा जाता है कि कौन सा अंटार्कटिक का सक्रिय ज्वालामुखी है, अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एल्ब्रूस। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टोक में रिकॉर्ड किया गया था जो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड थे। तो विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिक में कहाँ पर नोट किया गया था? वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था। -89.2% है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। तो कहाँ पर न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है? वो है पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ पर 6 महीने तक की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर 6 महीने का दिन रहता है। लाइकिन और मास अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। तो लाइकिन और जो मास है वो अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति हैं। लाइकिन और मास जो है वो अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ क्रील मछली झुंडों में मिलती है। तो अंटार्कटिक में कौन सी मछलियाँ मिलती हैं? क्रील मछली झुंडों में मिलती हैं। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला मिलता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले का पूर्वानुमान लगाया गया है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले का पूर्वानुमान लगाया गया है, जो पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अंटार्कटिक भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो पूछा जाता है प्रथम भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुँचे थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया। तो भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। तो भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में हुआ। तो अंटार्कटिक अभियान हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र रिसर्च
दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। तो भारत ने पहला अपना शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? दक्षिण गंगोत्री में। दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया है। और 1983 में। तो ये पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो दक्षिणी ध्रुव पर है, वो अंटार्कटिक महाद्वीप में है, ये पूछा जाता है। और ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दक्षिणी ध्रुव के लिए हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए हैं, दक्षिणी ध्रुव के लिए हैं। और चार्ल्स हिल्सन ने भारत में अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। तो पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा कौन सा था जो 6 साल बाद हुआ था? वो मैत्री। और तीसरा जो है भारती है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये जो 3 हैं, ये जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के शोध केंद्र हैं। जो इंडियन शोध केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है पहला, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती, दक्षिणी ध्रुव के लिए है ये।